हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ जून जियोलिंग का एपिसोड 25। तो एपिसोड 25 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हियोशी समझा रही होती है चेंगियो को कि देखो जो युनझाओ है उसका कोई दूसरा एम्बिशन भी हो सकता है हमारे जियोलिंग को अप्रोच करने का। अब जहाँ पर कहीं ना कहीं चेंगी समझ तो रहा होता है बट वो बात को टालने की कोशिश कर रहा होता है। तो वो बोलता है कि मेरे को बहुत खुशी होगी अगर कोई उसे प्रोटेक्ट करेगा। अब जहाँ पर वो कहती है हाँ भले ही वो पर्सन तुम ना हो, है ना। अब जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लगती है क्योंकि आज ही जो युनझाओ है उसका नंबर 1 स्कॉलर का जो रैली है वो निकलेगा स्ट्रीट पे। अब जहाँ पर वो लोग यहीं पर खड़े खड़े जीजू से उसे सॉरी मतलब कांग्रेट्स भी करते हैं। और फिर हम देखते हैं जहाँ पे जो मिस सिंह है उनका तो भाई सर पे पानी उनका अटक ही नहीं रहा है, उससे ऊपर ही जा रहा है क्योंकि इतनी खुशी के मारे ना क्या बोलूँ, सबको एकदम तारीफें की जा रही है। तभी वहाँ पर एक और मैडम आती हैं एंड वो ना जो भी कैपिटल सिटी में हुआ आता है कि कैसे उसने लुयनजी और सुजैन के बीच में लड़ाई रोकने के लिए क्या क्या कह दिया कि आखिर मतलब उसके फियांसे है। भाई जैसे सुनते मिस सिंह को तो भाई सिर दर्द चक्कर आना सब शुरू हो जाता है। यहाँ पर जो यांग ज्ञान होती है वो भी कहती कि ये सब झूठ है क्योंकि मेरा भाई तो ऐसा करेगा ही नहीं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि निंग झाओ को पब्लिकली में हमारी जूलिंग सपोर्ट करने जाती है तो लियोर पूछ रही होती कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं। तो कहती जब मतलब वो मुश्किल में थी तभी युनझाओ ने पब्लिक में ही तो आके उसकी हेल्प की थी, तो अब मैं उसको बस यहाँ पर सपोर्ट कर रही हूँ। अब यहाँ पर जैसे वो जो युनझाओ का रैली वो निकलता है तो उसके सामने जूलिंग के सामने डायरेक्टली सुजैन खड़ा होता है और जहाँ पर इन तीनों का मुँह एकदम उतरा सा होता है और ज़्यादातर टाइम भी सुजैन का मुँह उतरा होता है और सानमिंग एंड बहुत है उसका एकदम टांग खिंचाई शुरू कर देते हैं फिर से। बट फिर उसके बाद वो कहते हैं कि चलो अब इम्पोर्टेंट बात पे आते हैं और कहता है कि आखिर तुम्हें कुछ वांचिंग का पता चला क्या। वो जो सानबिंग है वो कहता है कि मैं जेल में सर्च किया बट वहाँ पर वांचिंग का तो नामो निशान भी नहीं है। और बातें कहता है कि मैंने मतलब पूरा कैपिटल सिटी सर्च मारा बट वांचिंग यहाँ पर भी नहीं मिली। अब भाई जैसे सुनते ही इन लोग को डाउट तो हो ही जाते कि पक्का हुआंग चेंग के पास गई होगी या शायद उसी के फैमिली मेंबर के पास कहीं। अब उसके बाद हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर जो मतलब जूली प्रिंसेस है वो भी अच्छी खासी मतलब लुएंची को कह रही होती है कि और देखो कि मतलब तुमने अपने गिफ्ट्स भेजे बट जूलिंग ने वापस करवा दिया एंड दूसरी बार जब तुम भेजने गए तब वहाँ पर सुजैन ने आके तुम्हारे साथ फाइट की और बहुत ज़्यादा मज़ा भी लेने लग जाती है। लुएंची का कहते हैं कि जूलिंग मर गई है। अब ये सुनते ही वो कहते हैं और वो तो एकदम कहने लग जाता है कि देखो जो जूजू लेंगे वो मरी नहीं है एंड वो अपना बस नाम बदल ली है। और उसके बाद वो कहता है कि प्रिंसेस आप भी तो पसंद करती हो ना जुनजियोलिंग को, तो क्यों ना मैं आपको उसे कंपनी देने के लिए बुला लूँ और पूरा लाइफ टाइम वो आपको कंपनी देगी। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर हमारी जूलिंग गई होती है एक जगह। वो जो मिनिस्टर होते हैं ना बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, कहा जाता है एक तरह से कोर्ट को लॉयल भी होते हैं। अब जहाँ पर उनकी जो वाइफ है उनको थोड़ा प्रॉब्लम हुई होती है तो जूलिंग गई होती है देख, और जब वो जा रही होती है तभी वहाँ पर आ जाता है आर्मोरल डिपार्टमेंट के बंदे और वो लोग जाके ना पूरा का पूरा जो मेंशन है सर्च मारते। अब जहाँ पर सबको तो पता ही था कि लॉयल है बट तभी भी इनके मेंशन को सर्च किया जाता है। और फिर जाते जाते हमारी जूलिंग है वो लियोर से बात करी होती है और कहती है कि इनके साथ ऐसा हो रहा है मतलब पक्का ये सब कुछ इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि एमरल डिपार्टमेंट यानी कि लुएंची के ऑर्डर के बिना कुछ नहीं हो सकता। इसकी वजह से हमारी जूलिंग को समझ में आ गया होता है क्योंकि जहाँ जहाँ वो जा रही थी वहाँ वहाँ एमरल डिपार्टमेंट के सारे लोग आ जाते हैं सर्च करने। और उसके बाद वो कहते हैं लियोआर को कि तुम जाके ये दवाई जो वोंग मिनिस्टर है जिनके यहाँ से अभी वो आई उनको वो दे दे और मैं अभी जाती हूँ लुइंची से बात करने। अब यहाँ पर जब वो जाती है लुइंची के पास तो कहता है मुझे पता था कि तुम जल्दी ही आओगी, तो कहती कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आप करना क्या चाहते हैं। तो कहता है कि तुम्हें सब समझ में आ रहा है। और फिर जब कहते हैं कि जब मेरी ड्यूटी है एज अ डॉक्टर कि मैं सारे बीमार लोगों की हेल्प करूँ और लोगों की मदद करूँ, तो आपको अगर मुझसे कुछ भी काम है तो आप प्लीज़ दूसरों को इन्वॉल्व मत ही करो। बट ये बात को सुन के ना चलो नीचे वहाँ पर ही हंसने लग जाता है। और फिर हम ली मेंशन का सीन देखते हैं जहाँ पर जो एक मिनिस्टर है मिनिस्टर ली वो ना एक लड़के को दे रहे होते हैं बहुत अच्छा खासा गिफ्ट। और मैं बता दूँ कि इसका छोटा सा ही साइड कैरेक्टर रोल है और इसका नाम है
हुआंग जीचिंग और ये ना हुआंग चेंग का बेटा है। अब जहाँ पर कहा जाता है ये भी एकदम करप्ट है और जो मिनिस्टर ली है वो बस अपनी पोस्ट को हाई करने के लिए उससे कहते हैं कि आप प्लीज़ ये सूप ले लो। एंड बताया जाए तो वो सूप में मुझे तो ये वाला सूप तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आया क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ सोना रखा था। अब यहाँ पर वो कहते कि हाँ हाँ कोई बात, मैं अपने डैड से बात करके आपकी पोस्ट हाई करवा सकता हूँ। तभी हम एक ब्यूटीफुल सी लड़की को देखते हैं जिसका नाम तो अभी नहीं बताया जाता है और ये पूछती है कि आखिर ये है कौन। तो जहाँ पर उसे पता चलता है कि ये हुआंग चेंग का बेटा है, हुआंग जीचिंग। अब उसके बाद फिर क्या था, ये फ्लावर बेचने वाली लड़की उसका पीछा करना शुरू कर देती। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लियोआर एंड जो लेंगे वो लोग भी देख लेते हैं जीचिंग को। तो लियोआर कहते कि वाह क्या अमीर आदमी, क्यों ना हम लोग भी हम लोग अगर कभी चांस मिला यहाँ पर जाने का तब तो मैं जरूर जाऊंगी, उसकी हेल्प करने। और वो कह भी रही होती है कि क्यों ना हम लोग जाके देखे, बट जूलिंग मना कर देती है और कहती है कि देखो एमरल्ड डिपार्टमेंट के लोगों ने जितने लोगों को मारा है ना उसमें से आधे से ज़्यादा लोगों को तो इसी ने मारा, तो इससे दूर रहने में ही ज़्यादा भलाई है। और फिर जो हमारी जो लियोआर है वो डर के कहती कि हाँ हाँ इससे तो हम लोग दूर ही रहेंगे। और जब वो लोग जा रहे होते तभी वो लोग उसी लड़की से, फ्लावर वाली लड़की से टकरा जाते, बट वो बिना उसका जो फूल गिर जाता है बट वो उसे लिए बिना ही वहाँ से चली जाती है। तो जहाँ पर हमारी जूलिंग सोचती कि ये तो वॉन्चिंग है ना, ये कैपिटल सिटी में क्या कर रही है और ये जिस तरह से हुआंग जीचिंग को देख रही है उस तरह से पक्का ये यहाँ पर मर्डर करने आई होगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जीचिंग है वो कोई जा रहा होता है जहाँ पर उसे कहा गया होता है, मतलब दावत में। अब जहाँ पर उसे ना वो फिर से पब्लिकली उससे पूरा का पूरा लेने लग जाता है घूस। अब जहाँ पर हम देखते हैं कि भाई आधे में मेमोरियल्स हैं एंड आधे में तो पूरा का पूरा सिल्वर्स है। अब जहाँ पर कहते हैं कि तुम्हारा काम भी हो जाएगा और वहाँ पर हम देखते हैं कि जो लुइंच है वो भी आने वाला है बट अभी तक वो आया नहीं है। और यहाँ पर हमारे जो जूलिंग है वो कहती है कि ये तो यहाँ पर जीचिंग को मारने आई होगी पक्का, मतलब इसकी जो इतनी अच्छी खासी अभी तो इसकी उम्र ही क्या है मरने की। अभी यहाँ पर अगर इसकी डेथ हो भी गई तो कहा जाए तो इसका पूरा का पूरा मतलब जो वान क्लैन है वो पूरा खत्म हो जाएगा। अब जहाँ पर जीचिंग अंदर जा रहा होता है बट तभी वहाँ पर वॉन्चिंग आके गिरने का ड्रामा कर, तो फिर वो खुद ही जाके उसे उठाने लग जाता है बट वहीं पर जो वॉन्चिंग है वो उसे मार देती है। अब जिसे देखते ही सारे के सारे सैनिक आके तो उसी को मारने लग जाते हैं वॉन्चिंग को, बट इससे उसका क्या लेना देना। और उनमें से एक वो चाकू को निकालने वाला होता है कि तब तक लुइंची आ जाता है और वो कहता है कि देखो अगर तुमने इसे निकाल दिया चाकू को ना तब तो इसकी डेथ यहीं पर हो जाएगी। और उसके बाद वो लोग जाते हैं हुआंग चेंग को बुलाने और वो तो भाई भागते भागते ही आता है। अब उसके बाद जो लुइंच है वो पूछता है कि तुम आखिर हो कौन। वो कहती है कि मैं वॉन्चिंग हूँ, वन क्लैन के लास्ट मतलब कहा जाए तो उनकी ब्लड को आगे बढ़ाने वाली। अब जहाँ पर वो कहने लग जाता है हुआंग चेंग कि आखिर तुम मेरे बेटे हो के ये पागल लड़की के जाल में कैसे फंस गए। अब जहाँ पर वो सारे के सारे डॉक्टर्स को कह रहा होता है कि क्या प्लीज़ मेरी हेल्प करके मेरे बेटे को बचा सकते हैं, मैं आपकी पूरी की पूरी लाइफ शोहरत से भर दूंगा, पूरा पैसा करूँगा और वो काम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट डॉक्टर जियांग तो साफ साफ मना कर देते क्योंकि उन्हें पता है कि वो तो ये काम नहीं कर पाएंगे। अब ये बात को सुन के जो वॉन्चिंग है बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि ग्रैंड मदर आप देख रहे हो ना कि मतलब अब ये जीचिंग नहीं बच पाएगा। अब जहाँ पर डॉक्टर जियांग कुछ ऐसा कहते हैं जिसे सुन के ही ना जो हुआंग चेंग है उसकी पूरी होप एकदम जग जाती है और वो कहता है कि यहाँ पर एक डॉक्टर है जो ना पेशेंट्स को, मरते हुए पेशेंट्स को भी जिंदा कर सकती है। और डायरेक्टली जून जियोलिंग के तरफ इशारा कर देता है। भाई जिस देखते ही हमारी जूलिंग तो एकदम शॉक हो जाती। अब यहाँ पर जो वॉन्चिंग है उसे गिड़गिड़ाने लग जाती कि आप प्लीज मत बचाओ उसे, उसने बहुत इनोसेंट लोगों की जान ली है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हुआंग चेंग है वो घुटने के बल आ जाता है और यहाँ पर वो कहने लग जाते कि प्लीज मेरे बेटे को बचा लो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सूजन भी आ जाता है और सारे के साथ सिचुएशन को देख के कहा था कि हम लोग लेट हो गए। अब यहाँ पर हमारी जो जूलिंग है वो सोच रही होती कि मतलब अभी वॉन्चिंग की उम्र ही क्या है कि वो मर जाए और इसके लिए वो हाँ कर देती है जीचिंग को बचाने की। बट यहाँ पर जो वॉन्चिंग है वो रोते रोते ही रह जाती है, बट उसकी तो भाई समझ लो ऐसे कोई सुनता ही ना हो। अब जहाँ पर सूजन जा रहा होता है उसे रोकने के लिए जूलिंग को रोकने के लिए, बट सब मना करते हैं और कहते कि नहीं तुम ऐसा मत करो। बट उसकी कोई
उसके बाद जो जूस है ना वो कहा था कि अगर ये गई ना बचाने तो ये एक मर्डरर को बचाएगी। और उसके बाद ही पीपल इसे कितना क्रिटिसाइज करेंगे। एक तो इसकी इतनी बदनामी होगी जूलिंग की, और ऊपर से जिंदा होने के बाद जो जीचिंग है वो जाने कितने लोगों को और मारेगा। और यहाँ पर हमारी जूलिंग उसे बचाने जा रही होती है, बट तब तक वहाँ पर एक घोड़ा गाड़ी आ जाती है और वो डायरेक्टली जीचिंग के ऊपर चढ़ जाती है, एंड जिसकी वजह से उसकी तो वहीं पर डेथ हो जाती है। और जूलिंग को बचाने के लिए सुजन बचा लेता है, एंड आपको पता चल ही गया होगा कि आखिर ये सारा काम किसका होगा, ऑफकोर्स सुजन का। अब उसके बाद वो जाके उस घोड़े को पकड़ता है और उसे शांत करवाता है, देखो तो इसे। और फिर वो कहती है जूलिंग जाके कि अब तो वो नहीं बचा पाएगी। अब जिसे सुनते ही हुआंग चेंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और यहाँ पर जो जूसान है वो भी घूर घूर के एकदम गुस्से में देख रहा होता है जूलिंग को। अब यहाँ पर जब जूसान अपनी श्रद्धांजलि देता है जीचिंग को ना, तभी वहाँ पर हुआंग चेंग कहने लग जाता है कि तुमने ही मेरे बेटे को मारा। बट तभी वहाँ पर आ जाता है युआन बाओ, एंड वो कहता है कि हम लोग को इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोर्ट जाना होगा। और फिर हम देखते हैं जहाँ पर चेंची है वो कह रहा होता है कि ये दुनिया में तो भाई जस्टिस नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची है। और यहाँ पर हमारी जूलिंग सोच रही होती कि कैसे उसने मतलब सानमिंग एंड बाओटेंग के पास गई थी, और उसके बाद उसने कहा था कि अभी तुम लोग जाके वॉन्चिंग का जो कैरेट है उसे फॉलो करो और उसे बचा लेना और उसे कैपिटल सिटी के बाहर भेज देना। अब जहाँ सानमिंग कहा था कि वो जिंदा है, तो जहाँ पर हमारी जूलिंग बताती है कि उसने वॉन्चिंग को उस टाइम पे मतलब जब वो जीचिंग की मतलब उसके ऊपर काट चढ़ता, तब उस टाइम पे उसने ना उसे एक पिल दी थी जिसकी वजह से उसकी सांस रुक जाएगी एंड सबको लगेगा कि उसकी मौत हो गई है। अब यहाँ पर जब तक देखते हैं कि नेक्स्ट सुबह का सीन जहाँ पर आ जाता है बातें, और वो कहने लग जाता है कि जो तुमने कहा था वो सब हो गया। अब जहाँ पर हमारी जूलिंग कह रही होती है कि क्या तुम्हें कुछ मिला, कुछ भी सुजान की खबर मिली, वो कहती कि नहीं मैं अभी जा रहा हूँ उसे बचाने के लिए, बट वो उसे मना कर देती है और कहती अब जो डिपेंड होता है सुजान कब बाहर निकलेगा, ये सब का सब कुछ ना सिर्फ और सिर्फ सुजान पे डिपेंड करता है। और फिर हम देखते हैं जहाँ पर हुआंग चेंग का इतना अच्छा खासा ड्रामा देख के जो मतलब छूरांगे वो कहने लग जाते कि एक काम को जाके तुम जूजान को ना मार देना, मतलब अभी उसे जेल में रखो, अगले टाइम देख के उसे मार देंगे। अब जहाँ जो लोयंची है वो कहता है कि वहाँ पर मतलब सारी बात बताता है कि कैसे वहाँ पर मतलब एक हॉर्स आया था जिसकी वजह से जीचिंग की मौत हो गई, और यहाँ पर जूलिंग को बचा लिया था सुसान ने। यहाँ पर भी कुछ भी क्लियर नहीं है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सुसान की वजह से हुआ है। और जो युआन बा है वो भी यही बात कहता है। अब जहाँ पर चूरांग कहता है ठीक है अभी उसे जेल में रखो, और उसे 100 बार मारने को भी देता है, कोड़े मारने को देता है। अब जहाँ पर हमारी जो जूलिंग है वो सानमिंग को कह रही हो सारी बातें को कह रही होती है कि हुआंग चेंग के पास बस एक ही बेटा, और इतने आसानी से तो भाई नहीं छोड़ने वाला जूजान को। अब जहाँ पर वो कहती है कि जूजान बच सकता है, बट अगर लू युनची ने कुछ ज़्यादा ही कुछ कर दिया ना, मतलब अगर उसने भी हुआंग चेंग का साथ दिया तब तो भाई गया जूजान। अब जहाँ हम आर्मर डिपार्टमेंट में जो जेल है वहाँ का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम एक डॉक्टर को देखते हैं, घोष डॉक्टर जिनका नाम होता है, और ये भी आर्मर डिपार्टमेंट से ही बिलोंग करते हैं। और कहा जाता है कि इनके पास तो मतलब ये ऐसी ऐसी दवाई बनाते हैं जिसकी वजह से जो पेशेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा मतलब दर्द होगा। और फिर उसके बाद वो जब उसे घोष डॉक्टर को पता चलता है कि एक बंदा आया है एंड उसे मारना है, उसे 100 बार मारना है, जिसे सुनती है वो कहते हैं कि तब तो मर जाए। बट जैसे उसे पता चलता है कि वो इतना जल्दी मरने वालों में से तो नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जूजान है वही होता है वो बंदा जहाँ पर इसे 100 बार कोड़े मरने वाले थे। अब यहाँ पर भाई उसे मारने में तो लू इंची को बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा होता है, बिकॉज ये लोग तो भाई स्वॉन एनिमीज हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जूलिंग के ड्रग स्टोर पे प्रिंस शियान आए होते हैं, जिसे देखते ही भाई हमारी जूलिंग शॉक हो जाती है कि यहाँ क्या कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि मुझे ज़रा देखो कि कहीं मेरी तबीयत ख़राब तो नहीं है। तो जाती है देख और कहते कि आप बिल्कुल फिट एंड फाइन है। तो जहाँ पर वो कहते हैं कि ज़रा तुम मेरे मेंशन में चल के देखोगे कि कहीं मेरे मेंशन के लोगों की तबीयत तो ख़राब नहीं। अब जहाँ पर हमारी जो जूलिंग है वो कह रही हो मन ही मन में सोच रही होती है कि ये और जूजान दोनों अच्छे खासे फ्रेंड्स हैं, तो इसकी वजह से क्या पता मुझे इनकी मदद से कोई जूजान का क्ल्यू मिल जाए, और वो तैयार हो जाते हैं जाने को। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो घोस्ट डॉक्टर है वो एकदम कहा जाए तो मरचा वाला ही दवाई लगा रहे होते हैं जूजान को।
और इसी के साथ हमारा एपिसोड 25 ऑफ जुनजियो लिंक यहीं पर हो जाता है ख़त्म। थैंक यू, बाय बाय।